के साथ बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ के बाद जिला मुख्यालय जवान जो है लौट चुके हैं। मारे गए 12 नक्सलियों के शव लेकर जवान लौटे हैं। कल 1000 से ज्यादा जवानों ने ऑपरेशन चलाया था। कई ऑटोमेटिक हथियार भी नक्सलियों से बरामद किए हैं। वापसी के दौरान आईडी की चपेट में भी जवान आए। ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान के घायल होने की खबर है। तो बता दें, बीजापुर से अब जवान जो है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करके वापस लौटे हैं। वापसी के दौरान आईडी की चपेट में एक जवान भी आ गया, जिससे एक जवान के घायल होने की सूचना मिल रही है। नक्सलियों से कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद मारे गए 12 नक्सलियों के शव लेकर वापस जवान जो है लौट चुके हैं जिला मुख्यालय। कल 1000 से ज्यादा जवानों ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया था, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, जहां पर कई ऑटोमेटिक हथियार नक्सलियों से बरामद किए गए और 12 नक्सली ढेर हुए थे, जिनके शव लेकर जवान जिला मुख्यालय वापस लौट चुके हैं। वापसी के दौरान एक जवान आईडी की चपेट में भी आ गया, जिससे वो घायल हो गया। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत गजभिये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब मुठभेड़ के बाद जिला मुख्यालय वापस लौट गए हैं जवान, तो ऐसे में क्या कुछ उनके पास से बरामद हुआ? जो 12 नक्सली के शव मिले हैं, क्या इनकी पहचान हो पाई है? प्रथम तौर पे जो नक्सलियों के शव थे उनको लाना एक टास्क था। वो नक्सलियों के शव को जवान लेकर वापस पहुंच गए हैं। और सबसे अहम बात ये है कि पिछले बार जिस तरीके से जो घटना हुई थी कि अबुझमाड़ में मुठभेड़ होती है 3 दिन तक, और उसके बाद जब जवान वापस लौट रहे थे उस दौरान नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था और 8 जवान समेत एक जो वाहन चालक है उसको निशाना बनाया था। तो वहीं इस बार भी इसी तरीके का प्रयास नक्सली कर रहे थे। जब वापस जवान लौट रहे थे उस दौरान एक ब्लास्ट करते हैं और उस ब्लास्ट में की चपेट में एक जवान आ जाता है। हालांकि जवान की हालत बहुत ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे रायपुर रेफर करने की तैयारी जरूर की जा रही है। साथ ही साथ जो नक्सलियों को की शव को बरामद किया गया उनकी शिनाख्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। जब तक पूरे जवान वापस नहीं पहुंच जाते और उसके बाद कोई टीम तैयार होगी और टीम जो है उन नक्सलियों के शव की शिनाख्ती करेगी। लेकिन 12 नक्सलियों के शव को बरामद किया गया और जिस तरीके से जो हथियार बरामद हुए हैं तो हथियारों से ये आकलन बिल्कुल लगाया जा रहा है कि बड़े नक्सलियों को मारा गया है और बड़े कैडर से, क्योंकि जिस तरीके की मुठभेड़ बताई जा रही है और जिस तरीके का जो इलाका है और वहाँ पर जो नक्सलियों की मौजूदगी थी, भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी और बड़े नाम वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए भी जो है पूरी रात भी जवानों को इंतजार करना पड़ा वहाँ पर नक्सलियों के शव को लाने के लिए। साथ ही साथ अन्य नक्सली जो वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ मुठभेड़ के लिए और उनको एनकाउंटर करने के लिए। अमूमन देखा जाता है कि रात के दौरान जो है जवान बचते हैं कि मुठभेड़ ना हो या फिर नक्सली सामना सामना ना हो, क्योंकि नक्सली जो है वो अंधेरा और घने जंगलों की आड़ लेकर जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है और 2-2, 3-3 दिनों तक जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं अब जवान भी उस सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और इसीलिए पूरी रात जो है जवानों ने वहां इंतजार किया। लेकिन जिस तरीके की परिणाम की उम्मीद थी वो परिणाम उस तरीके का नहीं निकला, क्योंकि 12 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना तो कल देर रात तक ही पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद रात को इंतजार किया जा रहा था कि सुबह उस दायरे को जो चारों तरफ से नक्सलियों को घेरा जा रहा है वो जंगल की सभी तरफ से जवानों के द्वारा, तो वो दायरा कम होगा और नक्सलियों को दोबारा से जो है वो मारा जाएगा और नक्सलियों के अन्य शव को भी लाया जाएगा। लेकिन वो जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आई और 12 नक्सलियों के शव को ही लेकर जवानों को वापस लौटना पड़ा। और इस बार भी जो है रात और अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली वहां पे भाग निकलने में सफल रहे। लेकिन जो शव लाया गया है उसकी शिनाख्ती होगी, शिनाख्ती के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो कितने बड़े कैडेट थे, कितनी बड़ी सफलता इस मुठभेड़ को मानी जा सकती है। जी सारिका। बिल्कुल बिल्कुल।